थिएटर पे ज़रा चौकस होके काम करना पड़ता है। तारिक साहब के साथ मेरी एसोसिएशन ऐसी बन गई, उन दिनों में मेरी मुलाकात हुई जब वो बीमार थे। वो जिस ड्रामे में जिसे कहते थे ना, ए ड्रामे जो तू हिट है, और वही बंदा हिट होता था। एक ड्रामा था बर्गर फैमिली, उसमें अमान साहब को मैंने मारना था, रोल छोड़ दूंगा, मैं अमान साहब को थप्पड़ नहीं मार सकता। हमारे यहाँ जो सिस्टम है कि यूं चीज जाती है और यूं नीचे आ जाती है। जी। जितना टीवी ने पैसा थिएटर के एक्टरों को दिया, थिएटर पे आज भी एक्टरों को उतना पैसा नहीं मिलता। आज का आर्टिस्ट चाहता है कि मैं सीनियर को आऊं और दबोच के नीचे रख लूं। अमान साहब तुसी परवेज खान साहब ਨੂੰ दुआ नहीं दी, कहते मैं चाहता ही नहीं हिट होवे। किधर पहुंचे? तू इंज कर, फोन बंद कर, मैं जिन्न ते बह के आ रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख। तो आज डिस्कवर पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में जो फनकार हमारे साथ शरीक हैं, उन्होंने वैसे तो फिल्म में भी काम किया, टीवी में भी काम किया, लेकिन उनकी जो ज़बरदस्त पहचान है वो है स्टेज। हमारे साथ आज मौजूद हैं जी शाहिद खान साहब, आपको भी उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम ज़हीर भाई, आप कैसे हैं? बहुत डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया जिन्होंने मदू किया और अच्छी गुफ्तगू का मौका मिला। अच्छा शाहिद भाई, क्योंकि ये बात जो है ना मैंने बड़ों से भी सुनी है, बहुत सारे बड़े फनकारों से, जब हम आज से कई साल पहले बैठते थे अमानुल्लाह खान साहब के साथ, मस्ताना जी के साथ, सुहेल अहमद साहब के साथ, बब्बू बड़ाल साहब के साथ, जवेद हसन साहब के साथ, हमारी काफ़ी रातें गुजरती थी, गपशप होती थी। तो वो अक्सर कहते थे कि बेटा ये जो स्टेज है ना, इस पे जो बंदा काम कर गया तो वो दुनिया के किसी मीडियम में मार नहीं खाता। क्या ये सच है? थिएटर वाकई मुश्किल मीडियम है, बाकी कट का मार्जिन है। मैं यहाँ गलत बात करूँ कट हो जाएगा कैमरा। थिएटर पे एक तीर कमान है, तीर निकल गया, लग गया तो निशाने पे लग गया, नहीं लगा तो ऐसा ही थिएटर है कि आपने जो बात कर दी अच्छी बुरी वो चलेगी, आप उसे ये नहीं कह सकते ठहरो मैं दोबारा कर रहा हूँ। नहीं, जो बात हो गई वो चलेगी, ऑन एयर हो गई, लोगों तक चलेगी, वो अच्छी है बुरी है। इसलिए थिएटर पे ज़रा चौकस होके काम करना पड़ता है। फिर पिछले दिनों एक ऐसा हल्ला आया कि स्क्रिप्ट उड़ गया, ज़मीन नहीं है और आपने बिल्डिंग बनानी है। वो बड़ा मुश्किल दौर था। मेरे जैसे जो आर्टिस्ट जो वो बात नहीं करते, जो हमें नहीं, हम आम लाइफ में नहीं करते, फैमिलीज के लिए थिएटर करते थे, क्योंकि हमारा जो स्कोर था, जो क्लास थी हमारी, जब हम आए तो एक फैमिली थिएटर हो रहा था। उसमें गाना नहीं था, उसमें कॉमेडी ही कॉमेडी थी। फुटवर्क का बड़ा, रेसल का बड़ा अमल दखल होता था और बड़ा सिस्टम नाप तोल के 15-20 रेसलें होती थी, आम ड्रामे की भी। तो हमारा स्कूल ऑफ थॉट वो बन गया। अब जब ये खुला, ये चमनान निहाद लोग आए जिन्होंने शॉर्टकट, और उसमें सिर्फ एक्टर का हाथ नहीं है, उसमें उन नाम निहाद प्रोड्यूसरों का भी हाथ है जिन्होंने उन्हें अप्रिशिएट किया, उन्हें प्रमोट किया। शाहिद खान साहब, आपके बड़े भाई माशाल्लाह आबिद खान साहब जी था, मैं समझता हूँ कि वो भी वर्सटाइल अदाकार थे। जी। उन्होंने भी बहुत सारा काम किया। मुझे ये बताइएगा कि आपके तो घर में एक उस्ताद मौजूद थे, तो आपने उनको अपना उस्ताद नहीं माना, आपने तारिक जवेद साहब को माना, इसकी क्या वजह? उसकी वजह कि आबिद खान साहब ने खुद मुझे उनका शागिर्द करवाया। अरे क्या बात! क्योंकि मुझे वो चाह रहे थे या मैं सुहेल अहमद साहब का शागिर्द हूँ या तारिक जवेद साहब का शागिर्द हूँ। वो फिर तारिक साहब के साथ मेरी एसोसिएशन ऐसी बन गई, उन दिनों में मेरी मुलाकात हुई जब वो बीमार थे, तो मैं उनकी खिदमत करता था, मालिश करता था, दबाता था। अब तो जूनियर ऐसा करते नहीं है। तो मैं यकीन करें कि सिर्फ ड्रामे के टाइम जाता था, बाकी सारा टाइम मैं तारिक जवेद साहब के। फिर उन्होंने मुझे कहा तू मेरा बेटा है, तू मेरा शागिर्द है। वो आबिद खान साहब ने कहा जी ठीक है, वेरी गुड। फिर मिठाई, वो सूट शूट जो होता है हमारे सिस्टम, वो फिर दिया, तो वो फिर मैं शागिर्द हो गया उनका। मैं उनको एक बात की अप्रिसिएशन करूँगा, ये नहीं कि वो मेरे उस्ताद थे, वो एक ऐसे दूरअंदेश आदमी थे कि मैं हैरान हो गया। वो जिस ड्रामे में जिसे कहते थे ना, ए ड्रामे जो तू हिट है, और वही बंदा हिट होता था। क्या बात! ये कई दफ़ा हुआ। मैं बड़ी खिदमत करता था, मैंने बड़ा कहना उस्ताद जी। फिर एक ड्रामा था नौकरी विद छोकरी, वो वीडियो रिलीज हुआ, तो वो गुजरांवाला में ड्रामा था। तो उस्ताद जी के नाम मेरा मेन रोल था। तो उस्ताद जी बाहर से आते हैं मुल्तान से, तो उन्होंने मुझे पंजाबी च कहा था, मैंने ना आबिद खान ही खिंच चाहिए दी। अच्छा, मैंने पहले दिन अदब किया, वो था खींचतानी वाला रोल, यहाँ से पकड़ खींच, नीचे गिरा, जूते मार, ये वो। मैं कहा उस्ताद जी मेरे को तो ये नहीं होना। मैंने अमान साहब को भी, एक ड्रामा था बर्गर फैमिली,
उसमें अमान साहब को मैंने मारना था, तो मैंने कहा जी मैं रोल छोड़ दूंगा, मैं अमान साहब को थप्पड़ नहीं मार सकता, जूता नहीं मार सकता। और ये बर्गर फैमिली वो ड्रामा है जिसने आपको बहुत ज्यादा पहचान जी जी, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ ना, जब मैं आर्टिस्टों की लाइन में खड़ा हुआ, तो यही ड्रामा था बर्गर फैमिली का। तो वो ड्रामा जब नौकरी व छोकरी हमने किया, तो वो मैंने ना वो पहले दिन ढीला हुआ, तो मुझे तारिक साहब ने डांटा, ओए मैनू आबद खान लिखे चढ़ी कचीचियाँ जुतियाँ लैके, मैं कहा उस्ताद जी नहीं। वो दूसरे दिन ना मेरे जहन में था क्योंकि तारक जो है साहब आपको पता कि थोड़े सख्त थे, तो उन्होंने मुझे कहा आज तू वो कीता ना तो फिर तू बाहर नहीं आ सकेगा। वो मैंने ज्यादा कर दिया, मैंने मारा तो नहीं उन्हें, मैंने ये करता रहा उन्हें कमीज यहाँ से पकड़ी तो फट गई, तो सेट भाई हल्का सा कहते वो तेनों इन्ना भी नहीं सीखिया। वाह वाह वाह। तो उसके बाद फिर उस ड्रामे में मुझे उन्होंने दुआ दी कि जा मेरी कब्र ते भी आके जुतियां मारी, जे तेरे पेड़ मदान से बरकत उठ जाए। तो बहुत अच्छा रोल किया, तो खिदमत गुजार भी, और वही उस्तादों की दुआएं हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीरियस रोल करूं, मैं कॉमेडी करूं, अल्लाह पाक की रहमत और उस्तादों की दुआओं के साथ इसमें अल्लाह मियां कामयाबी। अच्छा शाहिद खान साहब, जितने भी आज सीनियर स्टेज अदाकार हैं ये तकरीबन 90 की दहाई से चल रहे हैं। जी जी जी। ठीक है ना, आज यहाँ पे आके लोगों का वो प्यार हासिल किया है इन्होंने। आज के जो नए लड़के आ रहे हैं उनमें तो वो स्टाइल, उनमें वो हौसला, उनमें वो सब्र मुझे नज़र नहीं आता। वो तो कहते हैं आज हम आए हैं और आज ही स्टेज पे पहला ड्रामा है और पहले ड्रामे में भी कोई हमारा हाथ खड़ा कर दे और विन ने तू जीत गया। ये सीखने का अमल कहाँ गया? यही तो देखें, शॉर्टकट जो भी आना चाहेगा ना, जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है कि यूं चीज जाती है और यूं नीचे आ जाती है, जी जी, ये नहीं होना चाहिए। मेहनत से बंदा आया हो ना, फिर जब वो यूं जाता है ना, फिर वो नीचे नहीं आता। जैसा अभी आपने बात की बर्गर फैमिली में आपका जी। एक नज़ाकत बड़ा करैक्टर था, और लेकिन आपका हुलिया मर्दों वाला था। हाँ। लेकिन आप जो बोलते थे, जो अदा करते थे, वो वाकई नजर आता था एक्टिंग है यार बंदा, और उसने आपको देखे कितनी कामयाबी दी। अच्छा, अब लड़के टोन, अब खुद बताएं ज़हीर भाई, किसी लड़के को अपने टोन टेम्पो के साथ रोल करते हुए देखा नहीं इन दिनों में? ना ना ना, यही तो मैं आपसे पूछ रहा था। मतलब पठान की टेम्पो नहीं आती लड़कों को, हाँ जी, सिंधियों की टेम्पो नहीं आती लोगों को, है जी। मतलब मुझे वो आज पठान भी कर रहे होते हैं तो वो लगता है वही है, लड़का ही है। शायद भाई मुझे आज भी याद है, आप जब पठान का करैक्टर करते थे ना, कुर्ता पहन के, हाँ जी, हाँ जी। वो क्या कहते हैं, शीशों वाला। हाँ जी। और एक और अल्लाह बख्शे हमारा आपका साथी था अफजल बोबी। क्या बात है, अल्लाह आपको याद है, अल्लाह ताला जन्नतों में घर वो भी बड़ा अच्छा, वो टिपिकल सा पंजाबी और उर्दू मिक्स करता था, पठानी बोलता था। और ओ ते गए ओए ने ते आओ नो मैं कहो बस कर दे तालू मुंह च पा लिया तू। वो था भी वो माना वाला जो है ना उस साइड का, तो उस तरह का वो उस तरह के लहजे में वो पश्तो बोलता था। टोन टेम्पो आती नहीं। हाँ। लड़कों को कहे ना वाइटनर लगा ले। आप यकीन करें कि मुझे एक रोल दिया कैसर जवेद साहब ने, तमासील में ड्रामा था, मैं बिल्कुल FA बिल्कुल बिगनिंग में, तो कैसर साहब ने कहा जी ये रोल तूने करना है। अब मेरे बेटे कौन है, मैं बेटे सुनाऊं आपको कौन है? अनवर अली साहब मेरे बेटे, अरफान हाशमी साहब मेरे बेटे, जवाद वसीम साहब मेरे बेटे। और रोज ऐसा होता था कि जब वाइंड अप में बोलता था ना, तो जब मैं जवाद साहब की तरफ देखता था तो वो आंखों में हंस रहे होते थे और उनके थ्रू वो आंसू जो है ना वो गिर रहे होते थे, उनके आंसू बाहर निकल रहे होते थे कि यार ये सानू नसीहत कर रहे हैं। तो फिर वो रोज मुझे कहते तू बड़ा शरारती है, तूने मेरी तरफ देखना ही नहीं है। वो हमें डांट पड़ी दोनों को, जवाद साहब को, यार तुझे वाइंड अप होता तुझे हंस दे। अच्छा शाहिद भाई, बहुत ही अच्छी और मज़े की बातें हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसको यहीं से शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शाहिद खान साहब हमारे साथ हैं। शाहिद भाई, मुझे ये बताइएगा कि स्टेज वाला जो फनकार है उसकी रिस्पेक्ट टीवी में आने से बढ़ी है या उसके काम में कमी हुई है स्टेज पे? नहीं, इज्जत बढ़ी है। देखिए एक स्टेप है, आप सीढ़ी चढ़ते हो, एक बड़ा स्टेप है। आप थिएटर से टीवी पे जाते हो, टीवी से फिल्म पे जाते हो, ये तो एक अच्छी बात है। टीवी ने आर्टिस्टों को बड़ी पहचान दी, बड़ी शनाख्त दी। और हस्बे हाल से भी पहले एक प्रोग्राम था एक निजी टीवी पे, जहाँ से ये काम स्टार्ट हुआ। अच्छा, प्रोग्राम का नाम था वावा, निजी टीवी पे वो चलता था, यूट्यूब पे सर्च करें, गयूर अख्तर साहब,
उसमें फर्स्ट टाइम मैं, साजन अब्बास, अकरम उदास, ये टीम बैठा करती थी, क्योंकि वो चैनल इतना ज़रा नहीं था, ऑनर नहीं था, तो वो नहीं। उसके बाद फिर हस्बे ने तो एंड लगा दी ना, फिर ये रास्ता ही खुल गया। आज भी देखें, जितना टीवी ने पैसा थिएटर के एक्टरों को दिया, थिएटर पे आज भी एक्टरों को उतना पैसा नहीं मिलता। अच्छा शाहिद खान साहब, अब जरा हम थोड़ा सा दूसरी तरफ आए। आपके जितने भी सीनियर हैं, आपके साथ उनका बहुत प्यार रहा है और आपका एक अपना एक स्टाइल भी रहा है, आप सबको अपना बना लेते हैं, मुझे पता है ना, मैंने देखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम शुरू होते आबिद खान साहब से, क्योंकि वो आपके बड़े भाई भी थे और लेजेंड थे। उनका कोई आप ऐसा वाकया सुनाएं, उनके चाहने वाले जो है ना, वो उनका दिल बाग बाग हो जाए, कोई फनी सा मूवमेंट ऐसा जो आप समझते हैं कि आज भी। मैंने हुमायूं कुरैशी साहब के साथ ड्रामा किया मरी में ड्रामा किया, तो उसके बाद मैं अलमरा 2 में आ गया और हुमायूं कुरैशी साहब अलमरा हाल नंबर 1 में चले गए, और वो आबिद खान साहब को उन्होंने कहा, यारो तेरा भरा यारो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है यार, वेरी गुड। उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया है, बड़ा वेरी गुड। हुमायूं कुरैशी साहब से दाद लेना कोई छोटी बड़ी बात है। वो जो उन्होंने मुझे कहा मैं कर देता। मेरी आदत ये है कि जो मेरा सीनियर मुझसे चाह रहा हो ना, मैं वही करता हूँ, मैं ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश नहीं करता जो कि उन्हें। आज का आर्टिस्ट चाहता है कि मैं सीनियर को आऊँ और दबोच के नीचे रख लूँ और फतह हो जाए मेरी और मैं पूरी दुनिया में नाम हो जाए, ये नहीं होता। पहले किसी को मानना पड़ता है, फिर आपके लोग वो इसी तरह बातें करते करते बाहर मिले, तो हुमायूं साहब ने फिर कहा, यार तेरा भरा बहुत अच्छा है। तो आबिद खान साहब मेरे लिए कहते, इस गल नूं छड्ड, मैं मरी जान जोगा रहा हूं कि नहीं, कि मेरियां गल्लां ते नहीं सारियां कर रहा। एक दफा उन्होंने मोटरसाइकिल लिया, ਉਹਦੀ किक टुट गई, तो मैं बाहर खलोता, तो बाहर निकले ने गड्डी 'च बहन लगे, की होया? मैं कहा भाजी किक टुट गई, तो जेब चत पवा के कहते, पुत्र तेरी केड़ी, मेरी टुट गई। अच्छा अमानुल्लाह खान साहब, उनके साथ कोई खूबसूरत सा वाकया? खान साहब तो पल पल पे जो खुद करते होते। अच्छा। पल पल पे उनकी आम लाइफ में भी वो इसी तरह कॉमेडियन थे। अच्छा। मैं जरा जोर लगा के काम करता हूँ, मेरा स्टाइल ऐसा है। मैंने कहते ए पहला बंदा ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਾਫਟਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਢਾੜੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਣੇ, ਬਾਕੀ ਸੀਸਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। प्राउड इसलिए है कि तू कभी किसी को रुपया नहीं मांगा, ये मेरे लिए रिवॉर्ड और इवॉर्ड था उनका। और एक दफ़ा ना हम सारे इकट्ठे बैठे तो परवेज़ खान साहब हैं, उनके शागिर्द बिल्कुल है, वो आए, उन्होंने उनके टखनों को हाथ लगाया, जो हमारा स्टाइल है कि बड़ों से इजाज़त लेनी, तो उन्होंने चले गए। मैं कोल बैठा सी, मैं कुट रहा सी, मैं कहा मान साहब तुसीं परवेज़ खान साहब नूं दुआ नहीं दी? कहते मैं चाहता ही नहीं हिट होवे। बिरजू वो अल्लाह जनतों में घर करे, बिरजू भी एक आर्टिस्ट है। पंजां दी कुल्फी ते दसां दी चाह, पंजां दी कुल्फी दसां दी चाह, वो बेचारे मरहूम दुनिया छोड़ के बड़े अच्छे फनकार थे, और वो भी उन्होंने कहते बिरजू ने उन्होंने वक्त पाया रिकॉर्डिंग दे, एक चैनल से रिकॉर्डिंग करते, बिरजू कह रहे वो मेरी सेंसर है, मेरी सेंसर है। कहते मैनू अफसर नाल गल करा, फोन किया अफसर नूं, कहते ਇਹਦੀ ਸੈਂਸਰ ਕੀ ਵੇਖਣੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਸੈਂਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਦਸਾਂ ਦੀ ਚਾਹ, ਅਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬਈ, ਅਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਇਧਰ ਪਿਆ ਰੰਬਾ ਤੇ ਉਧਰ ਪਈ ਗਈ, कर जगह पता कर अम्मी किधर गई, जिधर की ये बेड़ियाँ उधर के मिला, हाथ मिला, बाजू ने मिला, उन्होंने पूरी आइटम उनकी सुना दी। मैं देख रहा हूँ और बिल्कुल ठीक कहा, और बिल्कुल कि इन्हें किहड़ी नवीं गल करनी है, वही आइटम करता है। क्या बात। अच्छा आपके उस्ताद तारिक जावेद साहब, वो क्या कमाल इंसान थे। तारिक साहब का बहुत कॉमेडी, वो जरा थोड़े जो एक दो, तारिक साहब जावेद साहब बीमार हो गए तो मेरी ड्यूटी लग गई आबिद भाई की तरफ से भी। उस वक्त मेरे पास मोटरसाइकिल से गाड़ी आ गई थी, मेहरान गाड़ी मेरे पास थी, तो मैंने उन्हें घर से पिक करना, तो ड्रामे पे लेके आना, ड्रामा भी इकट्ठे कर रहे थे, लेके भी जाना। तो बाजी ने सख्ती की हुई थी, बाजी शीबा भट्ट साहब, उन्होंने सख्ती की हुई थी कि ये इधर उधर ना जाए, ताकि जो साइड पे साइड बिजनेस जो है ना वो नहीं, बिल्कुल बंद कर दी। मेरी ड्यूटी सख्ती मेरी थी। अब मैं जवाब देता आबिद खान साहब को भी, शीबा भी। थिएटर शो मुक्या, आप ही दा फोन आया मेरे फोन ते कहते हिंदा दा फोन है, उन्होंने भी पता लगा, शीबा भी हिंदा कहते हिंदा दा फोन है।
मैं क्या जी सुन की कहती, मैं जी आपा क्या हाल है, हाँ भाई ड्रामा खत्म हो गया, मैं क्या हाँ, तो घर ही आ रहे हो सीधे, मैं क्या हाँ जी, तो मेरी बात कराओ भाईजान से, हाँ आ रहे हैं, हाँ खिंच के आ रहे हैं, हाँ तो बंद करता। वो कोई ग्राउंड से निकले अभी शिमला पहाड़ी गए हैं तो फिर फोन आ गया, कितने पहुंचे हो, वो तेनू कह ते रहे आ रहे हैं, सीधा घर ही आ रहे हैं, मैं किते नहीं जा रहा, तू वखरा मैनू शाहरुख खान बनाया, मैं सीधा घर ही आ रहा हैं। फोन पर फिर वादत रोड पे चढ़े हम, फिर फोन आ गया, फिर कहते मेरे लिए वेख के बहली हुई, मैं क्या कहते वही है, मैं कहा जी हाँ किधर पहुंचे, कहते तू इंज कर फोन बंद कर, मैं जिन ते बह के आ रहा। अच्छा शाहिद खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर आपको एक दिन के लिए या एक महीने के लिए वजीर सकाफत बना दिया जाए, स्टेज को और शोबिज़ की तमाम मीडियम को आप बेहतर करने के लिए क्या इनिशिएटिव लेंगे? देखें जी, मैंने सारी ज़िंदगी यहाँ से रिज़्क कमाया और मैं इसकी बेहतरी ही चाहूँगा कि ये अच्छा हो, जो इसमें नोक पलक झपक रह गई है उसको ठीक किया जाए। शाहिद खान साहब यकीन करें, इतनी बातें हैं कि अगर हम 1-2 घंटे और भी लगाएं ना तो वो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम इस प्रोग्राम को यही रोकते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक आध नशिस्त और रखी जाए। जैसे अब जी तो नाजरीन, आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे शाहिद खान साहब। ये अपनी ज़ात में एक बहुत बड़े फ़नकार हैं, इनका अपना एक स्टाइल है, मुनफरिद स्टाइल, जो लोगों को बहुत पसंद आता है। आज इन्होंने हमसे बहुत खुल के बातें, दिल की बातें की, आज मैंने दिल की बातें की। यकीनन ये बातें आपको भी पसंद आएंगी, जब आप प्रोग्राम देखेंगे प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।